आपको बता दें कि इजरायली फौज के स्पोक्स पर्सन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि गाजा सिटी की इवैक्यूएशन अब इनएविटेबल है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में यहाँ बड़ी सैन्य कार्रवाई होगी। इजराइल का कहना है कि उसने शहर के दक्षिण में खाली इलाके चिन्हित कर लिए हैं जहां लोगों के लिए टेंट और पानी की व्यवस्था होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पहले ही 20 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं, इनमें से इन्हें बार बार शिफ्ट करना कहीं कलेक्टिव पनिशमेंट तो नहीं। अब आपको बताते हैं कि उस दर्दनाक घटना की बात जिसने इस हफ्ते गाजा को हिलाकर रख दिया, और वो थी नासर अस्पताल पर डबल स्ट्राइक। पहले हमला हुआ, लोग मदद करने पहुंचे, और तभी दूसरा हमला हो गया। इसमें 22 लोग मारे गए, जिसमें पत्रकार, इमरजेंसी वर्कर्स और मरीज भी शामिल थे। जिसके बाद इजराइल ने कहा कि वो जांच करेगा, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया कि मारे गए लोग मिलिटेंट्स थे। जिसके बाद ये सवाल उठता है कि क्या हेल्थ सेंटर और पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं? गाजा की असलियत सिर्फ स्ट्राइक तक सीमित नहीं, बल्कि भूख और प्यास भी जान ले रही है। यूनाइटेड नेशंस और गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि अब तक 313 लोग माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण से मारे गए, जिनमें 119 बच्चे शामिल थे। हर दिन 10 से 12 मौतें सिर्फ भूख की वजह से हो रही है। अब हालात ये हैं कि यूनाइटेड नेशंस की मदद वाली ट्रकों के पीछे लोग भागते हैं, लेकिन वहां भी अराजकता मच जाती है। जैसे जिकिम क्रॉसिंग पर कई बार भीड़ बेकाबू हुई तो इजरायली फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। लोग दाल चावल लेने निकले थे और गोलियों का शिकार हो गए। तो जरा सोचिए, भूख और मौत दोनों का खतरा साथ साथ चल रहा है। अब बात कर लेते हैं अमेरिकी पॉलिसी शिफ्ट की। तो व्हाइट हाउस के एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने कहा कि अमेरिका अब चाहता है कि बातचीत में हॉस्टेजेस यानी बंधकों का मुद्दा शामिल ही ना हो। उनका कहना है कि बातचीत का फोकस गाजा और भविष्य और हमास को परिभाषित करना होना चाहिए। यानी अमेरिका अब सीधा कह रहे हैं कि बंधक अलग मुद्दा हो गया है, लेकिन यही बंधक असली लेवराज जिनके चलते कई बार सीज फायर और कैदियों की अदला बदली हुई। अब अगर ये मुद्दा बाहर कर दिया गया तो सवाल उठता है कि क्या बातचीत सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनकर रह जाएगी? गाजा में हालात इतने खराब है कि 80% इलाका या तो मिलिट्री जोन घोषित है या इवैक्यूएशन ऑर्डर्स के तहत। अब आपको बताते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने यह आंकड़ा जून में जारी किया था। इसका मतलब है कि गाजा के ज्यादातर लोग विस्थापित हो रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल एजेंसियां बार बार चेतावनी दे रही है कि ऐसे हालात में किसी भी तरह की नॉर्मल लाइफ असंभव है। घर उजड़े, स्कूल बंद हो गए, अस्पताल खंडर बन गए और अब फेमाइन घोषित हो चुका है। जिसके बाद लोग भी पूछना शुरू कर चुके हैं कि अगर हर इलाका खाली करने लायक है तो आखिर लोग रहेंगे कहाँ? और यही वजह है कि दुनिया भर से आवाज उठने लगी है कि क्या इजराइल को अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेनी चाहिए। आपको बता दें कि गाजा में 50 के करीब बंधक अब भी फंसे हुए हैं और इजराइल के अंदर उनके परिवार लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में हजारों लोग सड़कों पर हैं। उनका कहना है कि सरकार सिर्फ मिलिट्री एक्शन पर फोकस कर रही है, लेकिन हमारे अपनों को घर लाने पर फोकस नहीं किया जा रहा। नेतन्याहू की सरकार कहती है कि बड़े ऑफेंसिव ही बंधकों को छुड़ाने और हमास को खत्म करने का एक रास्ता है। अब बात करते हैं उस सीज फायर डील की जो कतर और अरब देशों के जरिए ड्राफ्ट की गई थी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ये वही प्लान है जिसे पहले इजराइल ने मंजूर कर लिया था और फिर बाद में आगे ही नहीं बढ़ाया। अब जान लेते हैं कि इसमें है क्या। तो दरअसल एक 60 दिन का ट्रस यानी 2 महीनों का युद्ध विराम। इसके बदले हमास कुछ बंधकों को छोड़ेगा और इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। साथ ही गाजा में मानवीय मदद का भी बड़ा रास्ता खुलेगा। लेकिन इजराइल की रूलिंग कोalition के जरिए मेंबर्स इस प्लान के खिलाफ हैं। उनका मानना है कि हमास को ब्रीड टेकिंग स्पेस नहीं देने वाला। वहीं कतर का कहना है कि इजराइल जवाब नहीं देना चाहता। अब गाजा की जमीनी हकीकत देखिए, बुधवार को ही करीब 39 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, जिसमें ज्यादातर इजरायली स्ट्राइक और फायरिंग में मारे गए। उत्तरी गाजा में अस्पतालों ने बताया कि सिर्फ क्रॉसिंग पर ही 5 लोग मारे गए जो मदद लेने आए थे। इजराइल का कहना है कि ये सब उसकी सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है और उसने दावा किया कि गाजा में जितनी भी स्ट्राइक हो रही है उसमें से कई जगहों पर मिलिटेंट्स छुपे हुए थे। लेकिन अब दुनिया सवाल पूछने लगी है कि आखिर 63,000 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से आधे औरतें और बच्चे शामिल हैं। तो क्या ये सारी स्ट्राइक मिलिट्री टारगेटिंग सिर्फ मिलिटेंट्स के लिए हुई? गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमास सरकार का हिस्सा है लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर विश्वसनीय मानी जाती है, उसका कहना है कि मौतों की गिनती रोज बढ़ती जा रही है। इजराइल इन आंकड़ों को खारिज करता रहा है, लेकिन खुद का कोई डेटा अभी तक जारी नहीं किया है। ऐसे में सच्चाई का पता लगाना और मुश्किल हो गया है। अब सवाल ये उठने लगा है कि पोस्ट वॉर गाजा कैसा होगा। अमेरिका और इजरायली अफसर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि गाजा को कौन चलाएगा, वहां की सिक्योरिटी कौन संभालेगा और हमास का भविष्य क्या होगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि जब तक युद्ध जारी है तब तक कोई ठोस जवाब नहीं निकल सकता। इजराइल का कहना है कि वो ऑफेंसिव और सीज फायर साथ साथ चला सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। अब एक तरफ युद्ध और दूसरी तरफ बातचीत, दोनों को बैलेंस करना बेहद मुश्किल है। इस पूरे मसले में एक और बड़ी टेंशन है और वो है ईरान। अमेरिका और इजराइल दोनों मानते हैं कि अगर ईरान ने एक्टिव रोल लिया तो हालात और बिगड़ सकते हैं और इसी वजह से वॉशिंगटन की मीटिंग में ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी बड़ी चर्चा का हिस्सा रहा। इजराइल चाहता है कि अमेरिका उस पर और सख्ती करे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या गाजा की तबाही और लोगों की दर्द इस बीच में एजेंडा बन गए हैं।
इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। यूरोप, अरब देश और यहाँ तक कि वेटिकन तक इजराइल से कह रहे हैं कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट बंद करें, जबरन विस्थापन रोके और बातचीत की तरफ आगे बढ़े। लेकिन इजराइल की सरकार का कहना है कि उनकी पहली प्राथमिकता सिक्योरिटी रही है, जिसके बाद नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि गाजा में ऑफेंसिव रुकेगा नहीं। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया का प्रेशर वाकई इजराइल को झुका पाएगा या हालात ऐसे ही चलते रहेंगे। 20 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी और अस्पताल भी खंडर बन चुके हैं। गाजा की नई पीढ़ी युद्ध के साए में जी रही है और वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर वहां बैठकर पोस्ट वॉर गाजा पर डिस्कस कर रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये चर्चाएं गाजा के आम लोगों तक पहुंच पाएगी या फिर ये सिर्फ कागजी प्लान बनकर ही रह जाएगी। अब कहानी आपको बता दें कि कहानी सीधी है कि वॉशिंगटन में मीटिंग्स हो रही है, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन गाजा के लोग आज भी भूख से मर रहे हैं, अस्पतालों पर स्ट्राइक हो रही है और बच्चों को स्कूल छोड़कर शेल्टर में रहना पड़ रहा है। इजराइल कह रहा है कि इवैक्यूएशन इनएविटेबल है, जबकि दुनिया कह रही है कि कलेक्टिव पनिशमेंट रोका जाए। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में हालात किस तरफ जाते हैं। क्या वाकई शांति की तरफ कोई कदम उठेगा या फिर गाजा के लोग इस जंग का बोझ और लंबा समय तक उठाते रहेंगे। इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।